धूप से तपती एला घाटी में दो सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं। तूफान से पहले हवा में एक तनावपूर्ण शांति छाई हुई है। फिलिस्तीनी रैंकों से एक राक्षसी आकृति उभरती है। गोलियत, विशाल योद्धा, उसकी छाया भूमि पर फैली एक गहरा शगुन। उसकी आवाज, एक जोरदार दहाड़, सन्नाटे को तोड़ देती है, क्योंकि वह एक चुनौती देता है। इस्राएलियों को लड़ने की चुनौती देता है। इजरायली सैनिकों के दिलों में डर समा गया। उनके चेहरे विशाल योद्धा और उसके अभेद्य कवच को देखकर डर से भर गए। विशाल एला घाटी में युवा डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचता है, जो युद्ध के आसन्न खतरे के बीच एक विनम्र चरवाहा है। हवा गोलियत की ताना मारने वाली चुनौती से कंपन करती है। उसके शब्द घाटी में गूंजते हैं। अटल संकल्प के साथ डेविड अपनी अवज्ञा की घोषणा करता है। उसकी आवाज ईश्वर में विश्वास के साथ गूंजती है। राजा शाऊल के उसे हतोत्साहित करने के प्रयास डेविड के दृढ़ विश्वास के खिलाफ विफल हो जाते हैं, जो संदेह के बीच साहस की एक मिसाल है। एला घाटी के धूप में नहाए विस्तार में डेविड और गोलियत युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। गोलियत युवा डेविड को तिरस्कार से देखता है। उसकी आंखें डेविड के कवच की कमी और युवा शरीर का मजाक उड़ाती हैं। गोलियात की गूंजती हुई आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ती है। तुम मेरे पास एक लाठी लेकर आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे मांस को हवा के पक्षियों और मैदान के जानवरों को दे दूंगा। बिना विचलित हुए डेविड शांति से अपनी गुलेल में एक पत्थर लोड करता है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। डेविड की आवाज अटूट विश्वास के साथ गूंजती है। तू मेरे पास तलवार और भाले से आता है, परंतु मैं तेरे पास प्रभु के नाम से आता हूं।